हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था और सीखा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में, यानी कि सेंटेंस के जो पार्ट किए जाते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इन्हीं सेंटेंसेस के कुछ पार्ट्स में से आते हैं आपके फ्रेज एंड क्लॉज। ये भी एक सेंटेंस के पार्ट का हिस्सा है, यानी कि ऐसे कुछ वर्ड जो सेंटेंस में होते हैं और अपना एक पूरी तरह से अलग अर्थ रखते हैं, एक अलग मीनिंग रखते हैं, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देते, यानी कि सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं देते हैं, लेकिन कुछ अपना अर्थ रखते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विच मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, जो सेंस तो देता है, एक अर्थ तो देता है। जैसे मैं बोलूं इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर मीन्स एक अर्थ दे रहा है इन अ कॉर्नर, बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। सो स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं जो कंप्लीट मीनिंग ना देकर सिर्फ एक अपना अर्थ देता है, तो वो फ्रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक अर्थ है, इसका एक मीनिंग है, यानी कि ट्री पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे एक अर्थ है, लेकिन एक कंप्लीट अर्थ नहीं है, एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अंडर द ट्री, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, इसका एक मीनिंग है बट नॉट अ कंप्लीट, क्योंकि हमें यह तो पता है कि टेबल पर, लेकिन क्या, टेबल पर क्या, देयर इज नो आंसर। टेबल पे क्या? तो इसका एक कंप्लीट सेंस देने के लिए जब हम इसके आगे एक वर्ब, एक सब्जेक्ट ऐड करेंगे, तब ये कंप्लीट सेंस देगा। नहीं तो ये सिर्फ एक अर्थ दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ऑन द टेबल हमारा एक फ्रेज है। आइए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? अ फ्रेज, a phrase is a group of words, a phrase is a group of words, यानी कि फ्रेज शब्दों का समूह होता है विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। विदाउट सब्जेक्ट वर्ब होता है, जैसे कि आप ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि यहाँ अंडर द ट्री एंड ऑन द टेबल में कोई भी वर्ब नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे फ्रेज कहते हैं। अ फ्रेज कैन नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस, एक फ्रेज एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता है, बिकॉज, क्योंकि इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। उम्मीद है आपने फ्रेज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, फ्रेज क्या होता है इसे समझ लिया होगा। अब आइए आगे हम सेंटेंसेस के जरिए देखते हैं और फ्रेज को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां हम लिखते हैं एक सेंटेंस, जैसे द सन rises in the east. The sun rises in the east. The sun rises in the east. तो यहां देखें, यहां एक सब्जेक्ट है द सन, राइजेस हमारे एक मेन वर्ब है, लेकिन इन द ईस्ट, इस पार्ट को आप अलग करिए। इन द ईस्ट इसका एक अर्थ है और ये सेंटेंस में एक फ्रेज का काम कर रहा है। इन द ईस्ट,
इन द ईस्ट फ्रेज का काम कर रहा है। गॉट इट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अ कैट was sitting under the table. A cat was sitting under the table. तो यहां अंडर द टेबल को आप अलग कर लीजिए, ये आपका फ्रेज है। इस हिस्से को हम हटा दें, ये पार्ट हट गया। बचता क्या है? अंडर द टेबल। अंडर द टेबल अर्थ तो देता है टेबल के नीचे, बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल एंड मोहन sat on the wall. राहुल एंड मोहन sat on the wall, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। राहुल एंड मोहन sat on the wall, यहाँ on the wall फ्रेज है। तो राहुल एंड मोहन sat on the wall आप लोगों ने देखा, और उम्मीद है इन एग्जाम्पल्स के जरिए आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। आइए अब हम बात करते हैं क्लॉज के बारे में कि क्लॉज क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम क्लॉज को। क्लॉज क्या है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज शब्दों का एक समूह है विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड ऑल्सो हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। यानी कि हमें ये कंप्लीट सेंस देता है और इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि अगर एग्जाम्पल्स देखें, जैसे पंडित जवाहर लाल नेहरू was the first prime minister of India। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें सब्जेक्ट है एंड वाज द फर्स्ट, एंड इनकी वर्ब है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एक क्लॉज है, ये सेंटेंस एक क्लॉज है। तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सेंटेंस एक क्लॉज होती है। यहां पर एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक क्लॉज है। तो क्लॉज एक सिंगल हो सकती है, मोर देन वन हो सकती है, मोर देन टू भी हो सकती है। तो कोई क्लॉज सेंटेंस में जो क्लॉज जुड़ जाएंगे, लेकिन उन सब में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब के क्लॉज नहीं हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज डांसिंग, he is dancing on the floor. He is dancing on the floor. तो he is dancing on the floor, he सब्जेक्ट, is वर्ब है, dancing भी एक वर्ब है, मेन वर्ब है। तो यहाँ भी एक कंप्लीट सेंस है और ये एक क्लॉज है। यानी कि क्लॉज का जो होता है वो सिंगल क्लॉज अपने आप में एक कंप्लीट सेंस रखता है, यानी जिसमें एक कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो एक क्लॉज होता है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। आई थिंक दैट यू हैव मेड
a mistake. I think that you have a mistake. स्टूडेंट्स, यहाँ I think एक सेंटेंस है, that इन सेंटेंसेस को जोड़ता है, you have made a mistake ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ दो सेंटेंस मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेस हैं, 2 क्लॉजेस का यूज किया गया है। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आप जिस किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में आप बताइए, हम उसी टॉपिक पे वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से हम समझा सकें। बेस्ट ऑफ लक।